दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हालचाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या आप दुबई जाने के बारे में सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो दुबई जाने का? क्या आपको विजिट करना है दुबई मॉल? खूबसूरत दुबई मॉल को आपको देखना है? क्या आपको डेजर्ट सफारी का मज़ा लेना है? बाइक राइडिंग करना चाहते हो डेजर्ट में, या फिर आपको विजिट करना है मिराकल गार्डन, खूबसूरत गार्डन दुबई में? मज़ेदार दुबई है, हर कोई विजिट करना चाहता है दुबई। यूएई की मोस्ट पॉपुलर स्टेट दुबई, और दुबई बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और क्या आपको 158 फ्लोर तक जाना है? क्या आप भी मेरी तरह ऊपर चढ़ना चाहते हो बुर्ज खलीफा की? क्या आपको देखना है दुबई फ्रेम, या फिर आपको डेजर्ट में नाइट बिताना है और दुबई फायर शो का मज़ा लेना है? या फिर आपको विजिट करना है दुनिया की सबसे महंगी होटल 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब? या फिर आपको जाना है यूएई की अबू धाबी और देखना है बाब्स हिंदू मंदिर? या फिर आपको शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क विजिट करना है? क्या आप मस्जिद पे जाना चाहते हो? शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क जो ताज महल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या आप इन प्लेसेस को विजिट करना चाहते हो? क्या दुबई में जाके आपको डेजर्ट का मज़ा लेना है, या फिर आपको डिनर करना है और खूबसूरत नाइट व्यू का मज़ा लेना है दुबई में जाके? तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कंप्लीट एक व्लॉग लेके आया हूँ। कौन सा टाइम बेस्ट है दुबई विजिट करने का? यूएई में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा फेमस है? आपको कहाँ ठहरना है? सोना कहाँ से लेना है? और कितना खर्चा पड़ेगा पूरा दुबई ट्रिप का? कंप्लीट व्लॉग लेके आया हूँ। थोड़ा सा लंबा ज़रूर वीडियो होगा, बट कंप्लीट यहाँ पे गाइड करूँगा। तो गाइस वीडियो पे ज़रूर आप बने रहिएगा। तो गाइस चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको घर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर घर से नहीं निकलोगे तो यूएई कैसे जाओगे? तो अगर आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हो तो बेस्ट ही रहता है। बाकी आप अगर खुद जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फ़्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग तो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप वहाँ पे जाके होटल में स्टे करिए और इन सभी प्लेसेस को विज़िट कीजिए। जी हाँ, जितने भी फेमस प्लेसेस है ऑलरेडी आपको यहाँ पे सर्च करने से पता चल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो कौन सी फेमस प्लेसेस है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं आगे बताऊँगा कौन सी आपको प्लेसेस को विज़िट करना चाहिए अगर आप दुबई जा रहे हो। तो ये रहा, आप खुद की तरफ से अगर कुछ इस तरीके से खुद वीज़ा भी अरेंज करो, और उसके बाद फ़्लाइट टिकट खुद आप करो, एंड उसके बाद वहाँ पे आप ऑनलाइन बेटर रहता है कि आप होटल बुकिंग कर लो। विदाउट होटल बुकिंग आप वहाँ मत जाइएगा। इमिग्रेशन में ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके पास होटल बुकिंग है, तो होटल बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा, एंड उसके बाद आप दुबई पहुंचिएगा। एंड मैं फ़िलहाल आप लोगों को अबू धाबी के बारे में कुछ बताऊंगा। अगर आप दुबई जाते हो तो इंक्लूड ये ज़रूर कर लीजिएगा कि मुझे यहाँ पे अबू धाबी ज़रूर जाना है। जी हाँ, क्योंकि पास ही एक बहुत ही अच्छा और सबसे बड़ी स्टेट है यूएई की। एंड अगर आप वहाँ पे जाते हो तो अबू धाबी ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी एजेंसी के थ्रू, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट जो एजेंसी है वो सबसे पहले आपको चूज़ करना है, एंड उसके बाद वहाँ तक आपको विज़िट करना है। क्योंकि वो लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे छोड़ देते हैं अगर अच्छा यहाँ पे एजेंसी ना हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बोलना है कि हमें सब कुछ इंक्लूड चाहिए, दुबई की जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ इंक्लूड चाहिए। साथ ही साथ अबू धाबी भी हमें जाना है, तो आपको वो लोग इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा पैकेज महंगा होगा, बट गाइस आप कंप्लीट यूएई की दोनों ही स्टेट का मजा ले सकते हो, दुबई और अबू धाबी। तो जैसे ही आप दुबई पहुंच जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे विजिट करना है दुबई मॉल, एंड साथ ही साथ बुर्ज खलीफा। जी हाँ, अगर बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल आपको विजिट करना है तो बेस्ट टाइम रहेगा शाम के वक्त। जी हाँ, 2 बजे निकल जाइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा दुबई मॉल, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे की एक रास्ता है जहाँ से आप बुर्ज खलीफा में जा सकते हो, एंड कुछ इस तरीके से फाउंटेन शो का मज़ा ले सकते हो। मैं इसलिए शाम का वक्त यहाँ पे आपके लिए चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप शाम का वक्त यहाँ पे दुबई जाओगे, दुबई मॉल यहाँ पे विजिट करोगे, और उसके बाद ये फाउंटेन शो आप शाम के वक्त एंजॉय कर सकते हो। और शाम का वक्त लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आते हैं एंड फाउंटेन शो का मज़ा लेते हैं, बुर्ज खलीफा को देखते हैं। एंड बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, तो उसका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये आपको रात को ही दिखेगा।
तो ये मैंने बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आपको एक दिन यहाँ पे निकलना है सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी विजिट करने के लिए। जी हाँ, अबू धाबी आप अगर 3-4 दिन यहाँ पे विजिट करोगे तो आपके लिए तो बेस्ट रहेगा, बट कम से कम वो लोग एजेंसी के थ्रू इतना दिन आपको वहाँ पे नहीं रखेंगे। अगर आपको 1 दिन या 2 दिन वो लोग रखते हैं तो आपको सबसे पहले विजिट करना है शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क। जी हाँ, ये जो मस्जिद है बहुत ही ज़्यादा और यूएई की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मस्जिद है, जहाँ टूरिस्ट हज़ारों की तादाद में यहाँ पे विजिट करते हैं। और ये मस्जिद आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। इतना नीट एंड क्लीन क्या ही आप लोगों को बताओ, और इसका जो खूबसूरत है कितना बढ़िया है। और सोने से काफ़ी चीज़ यहाँ पे डेकोर किया गया है। जी हाँ, जितने भी आप यहाँ पे डोम देख रहे हो उसके ऊपर यहाँ पे सोने से बनाया गया है इन चीज़ों को। एंड यहाँ पे आपको फ्री में एंटर करने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, कोई यहाँ पे एंटर करने के लिए कोई भी यहाँ पे फ़ी आपको पे नहीं करना है, याद रखिएगा। फ़ी पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ पे जाके नमाज भी अदा कर सकते हो। जी हाँ, 5 वक्त का नमाज यहाँ पे होता है, तो आप नमाज अदा कर सकते हो। और नफल नमाज भी काफ़ी लोग मैंने यहाँ पे देखा है पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हो या नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर क्रिश्चियन, सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे हाफ पैंट से अगर आते हो तो आप यहाँ पे अलाउ नहीं करते वो लोग, आपको यहाँ पे फुल पैंट ही आना है, याद रखिएगा। तो अगर 2-3 घंटा यहाँ पे बिताओ तो आपका मन नहीं भरेगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत ये मस्जिद है गाइस। तो आपको शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आप अबू धाबी जाते हो तो। और मस्जिद के इनसाइड ही खूबसूरत नहीं है, आउटडोर यहाँ पे आप लोग चेक करें कितना खूबसूरत है। जैसे ही आप बाहर से अंदर जाओगे तो बाहर का नज़ारा देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे आप को मैं बाहर का जो व्यू है ये शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत ही बड़ी मस्जिद है गाइस, एंड चारों तरफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे ज़रूर आउटडोर एंड इंडोर में जाके बिताइएगा इसी मस्जिद की। एंड ताजमहल जैसा यहाँ पे फील होता है। जैसे ही आप एंटर करने लगते हो तो उसके बाद कुछ इस तरीके से एक दरवाज़ा यहाँ पे दिखाई देता है, एंड यहाँ से ये खूबसूरती। एंड उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे तो उसके बाद इसी मस्जिद की खूबसूरती यहाँ पे देखिए। और भी ज़्यादा आपको पूरा अंदर जाना है, एंड जाके यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने तो पूरा मस्जिद के चारों चक्कर यहाँ पे लगाया है। पूरे इसी मस्जिद को एक्सप्लोर मुझे करना था, इतना ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। और जैसे इस मस्जिद को देखा तो मैं पूरा यहाँ पे मस्जिद को एक्सप्लोर किया। और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो कुछ इस तरीके से और ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे डेकोर किया गया है। तो ये कुछ है जिसे आप जाके देख सकते हो। इतना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस गाइस, बहुत ही ज़्यादा महंगे चीज़ें। और यहाँ पे कढ़ाई किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, मस्जिद को विज़िट करने के बाद, इन चीज़ों को देखने के बाद आप निकल जाइएगा इस मस्जिद से। तो अबू धाबी में जैसे ही आप इस मस्जिद को विज़िट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए यश मॉल और साथ ही साथ फरारी वर्ल्ड। यश आइलैंड भी वहाँ पे है, यश मॉल है, और साथ ही साथ यहाँ पे फरारी वर्ल्ड। तो फरारी वर्ल्ड में जाके कुछ इस तरीके से आप 2-3 घंटा यहाँ पे बिता सकते हो। फरारी की गाड़ियाँ देख सकते हो, एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटी है जिसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके एक अलग ही मज़ा आता है फरारी वर्ल्ड में। फरारी की काफ़ी सारा यहाँ पे कार दिखाई देगा, रेसिंग कार यहाँ पे दिखाई देगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों को देखने के अलावा यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जिसे आप कर भी सकते हो। जी हाँ, ये देखिए,
काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जिन्हें आप यहाँ पे कर सकते हो, बट टाइम ज़रूर लगता है, तो आपका कम से कम 5-6 घंटा यहाँ पे चला जाएगा। बस आप देख लीजिएगा, इन चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड देख के निकल जाइएगा। तो फरारी वर्ल्ड के अलावा अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ करना है तो यश आइलैंड यहाँ पे है, जहाँ पे आप जा सकते हो। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटी है जिन्हें आप कर सकते हो। एंड जिस तरीके से आपको बुर्ज खलीफा विजिट करने का टाइम मैंने बताया, तो वही टाइम आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, 3 बजे के आसपास या फिर 4 बजे के आसपास। तो आपको यहाँ पे बाब्स हिंदू मंदिर, अगर आपको दर्शन करना है मंदिर का, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। अबू धाबी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंदिर जिसे कहा जाता है बाब्स हिंदू मंदिर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंदिर है। पूरे यूएई में आपको और कहीं एक भी मंदिर नहीं दिखाई देगा, तो इकलौता एक ही मंदिर है, तो ये बाब्स हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पे एंट्री फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हो, इस मंदिर का पूजा वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आरती का टाइम भी है शाम का वक्त, तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, नीट एंड क्लीन है। तो आपको अगर मंदिर यहाँ पे एक्सप्लोर करना है तो इस मंदिर में आप आ सकते हो। तो दुबई से ज़रूर आप अबू धाबी विज़िट कीजिएगा, तो मंदिर भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे मस्जिद भी, दोनों ही चीज़ यहाँ पे है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ों से बना हुआ ये मंदिर। तो आप ख़ास करके अबू धाबी जाते हो तो ये बाब्स हिंदू मंदिर, शेख ज़ायद ग्रैंड मस्क और साथ ही साथ यहाँ पे यश मॉल, यश आइलैंड, फरारी वर्ल्ड, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब वहाँ पे डिनर, लंच एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत अबू धाबी का भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, किस तरीके से वहाँ पे खाना वगैरह है। एंड अबू धाबी मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे रईस यहाँ पे स्टेट है यूएई की, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेल भी पाया जाता है, जो यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह है तो वो वहाँ पे पाया जाता है, तो वो है अबू धाबी। तो सबसे बड़ी स्टेट है यूएई की अबू धाबी, तो आपको अबू धाबी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एंड पूरा जो अबू धाबी है वो कंट्रोल होता है कैमरा से। 50,000, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट 50 से लेकर यहाँ पे 75,000 यहाँ पे कैमरा, जो मेन सिटी है अबू धाबी, वहाँ पे लगाया गया है। एंड पूरा अबू धाबी इसी यहाँ पे कैमरा से कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो वीक में आप अगर घूमते हो तो आपको ज़्यादा पुलिस वगैरह नहीं दिखता, क्योंकि कैमरा से बहुत चीज़ यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो अबू धाबी का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर किया अबू धाबी। 2 दिन यहाँ पे अबू धाबी में हमने बिताया एंड सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। काफ़ी चीज़ देखा मैंने, और ख़ास करके जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुबई से कहीं गुना बेटर आपको यहाँ पे फील आएगा अबू धाबी में। देखने के लिए काफ़ी चीज़ कमी है, बट पूरा जब आप सिटी टूर करोगे अबू धाबी, आपका मन भर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दुबई आना है। जी हाँ, अगर आप पहले अबू धाबी जाते हो तो अबू धाबी 1-2 दिन यहाँ पे बिता लीजिएगा और उसके बाद दुबई आ जाइएगा। या फिर आप दुबई जाते हो तो पहले मैं सजेस्ट आपके लिए यही करूँगा कि आप अबू धाबी जाइएगा, 1-2 दिन वहाँ पे बिता के उसके बाद दुबई फिर से आ जाइएगा। एंड जैसे ही आप दुबई एंटर करोगे गाइस, दुबई की नाइट लाइफ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर का व्यू, बुर्ज खलीफा का व्यू बहुत ही अच्छा रहता है, या फिर दुबई फ्रेम का व्यू, ऊंचे ऊंचे इमारत, यहाँ पे ग्लास से बना हुआ बिल्डिंग्स एंड चमकता हुआ दुबई आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो नाइट लाइफ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है दुबई का। तो आप जैसे ही दुबई जाते हो नाइट व्यू का मज़ा लीजिएगा, रात निकल जाइएगा, और दिन में गाइस आपको काफ़ी कुछ एक्टिविटी करने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ, आप चले जाइए दिन में यहाँ पे बीच में। जी हाँ, इसे जुमेरा बीच शायद कहा जाता है। तो इसी बीच में आप चले जाइएगा और ये खूबसूरत 7 स्टार होटल के पास आप चले जाइएगा। जी हाँ, इकलौता दुनिया में ये एक ही है जो 7 स्टार होटल है, बुर्ज अल अरब इसे कहा जाता है। तो इसके पास कुछ इस तरीके से लोग आते हैं, यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करते हैं, मज़ा लेते हैं ख़ास करके। तो आप आ जाइएगा और आके ज़रूर यहाँ पे आपको स्विमिंग वगैरह करना है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे आप कर सकते हो।
और दुबई का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क है, तो फ़ोटोज़ वगैरह आपको ज़रूर यहाँ पे खींचना चाहिए। जी हाँ, दुबई जाते हो बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, दुबई फ्रेम, ये कुछ प्लेसेस है जहाँ जब भी जाते हो आप फ़ोटोज़ वगैरह आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, यादगार रहेगा। तो आप पूरा दिन कुछ इस तरीके से बिता सकते हो, इन प्लेसेस पे जा सकते हो, या फिर आप पाम जुमायरा पे घूम सकते हो, तो वो जो नज़ारा दिखेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। तो दुबई काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस, देखने के लिए बहुत कुछ है। पाम जुमायरा में कुछ इस तरीके से आपको व्यू दिखेगा, और ये पूरा आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे बनाया गया है पाम जुमायरा, और पाम जुमायरा का जो ब्यूटी है वो नेक्स्ट लेवल का है। जी हाँ, तो 2-2.5 घंटा आपको यहाँ पे पाम जुमायरा पे कुछ इस तरीके से घूमना है, और आपको दुबई का थोड़ा सा ब्यूटी का मज़ा लेना है। और दुबई मेट्रो का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो दुबई मेट्रो चला जाइएगा, अच्छा है, ख़राब नहीं है, बस ठीक ठाक मैं ये ज़रूर कहूँगा। एंड गाइज 3 बार मैंने यहाँ पे दुबई विज़िट किया है, एंड खाने पीने को लेकर कोई भी यहाँ पे आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त खाना है। आपको यहाँ पे आकर वेज चाहिए तो मस्त वेज मिलता है, नॉन वेज चाहिए तो अच्छा नॉन वेज मिल जाता है, और हर एक चीज़ अच्छा है दुबई का, डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा। एंड अच्छा लगा दुबई, खाने पीने को लेकर कोई भी यहाँ पे तकलीफ़ नहीं होता है दुबई में। एंड गाइस यहाँ पे आज की हमने यहाँ पे जो लंच है वो यहाँ पे दुबई मॉल में किया है, और दुबई मॉल गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी मॉल है। 2-3 दिन तक अगर आप घूमते हो दुबई मॉल तो भी शायद कवर नहीं कर पाओगे। जी हाँ, इतना बड़ी मॉल है, और दुनिया की शायद 2 या 3 नंबर पे पड़ता है ये दुबई मॉल, इतना बड़ी मॉल है। एंड अच्छा लगता है, मैप्स की तरह अलग अलग यहाँ पे स्टोर आप विज़िट कर सकते हो, कौन सी स्टोर कहाँ पे है यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और ये जो नज़ारा है, ये जो ब्यूटी है, ये दुबई मॉल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू है, कुछ इस तरीके से आपको ये ब्यूटी दिखता है। तो दुबई मॉल की इनसाइड जैसे जाते हो तो इसके सामने ज़रूर फ़ोटोज़ वगैरह खींच लीजिएगा। एंड दुबई मॉल का जो बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए, ये दुबई मॉल, और ये एंट्रेंस है, और इसका पीछे है ये सामने देखिए जो बुर्ज खलीफा है वो। जी हाँ, हम यहाँ पे सीधा एंटर कर चुके हैं फ़िलहाल बुर्ज खलीफा की साइड में। जी हाँ, ये देखिए फाउंटेन शो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अभी 3 बजे के आसपास टाइम हुआ है, तो यहाँ पे फाउंटेन शो, यहाँ पे लोग मज़ा ले रहे हैं इसी फाउंटेन शो का, और ये चारों तरफ का आप व्यू देख सकते हो। तो धीरे धीरे जब अंधेरा छाएगा तो उसके बाद यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग आ जाते हैं। जी हाँ, अभी भी यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की व्यू आप लोग चेक करें, और इसके सामने जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींच लीजिएगा, क्योंकि ये दुबई की पहचान है बुर्ज खलीफा। और इसके सामने अगर फ़ोटोज़ आपने क्लिक नहीं किया और ये व्यू देखा नहीं तो आपने देखा है क्या। धीरे धीरे अंदर छा जाएगा, एंड ये चारों ओर ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग्स, और ये सबसे ऊँचा दुनिया की टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा। एंड ऑलमोस्ट अंधेरा छा चुका है, और ये ब्यूटी चेक करें। तो ये बेस्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया है। जी हाँ, दिन का मज़ा भी ले सकते हो और शाम का मज़ा यहाँ पे ले सकते हो, और देखिए ना कितना ब्यूटीफुल है, अमेजिंग। तो बाहर का व्यू का मज़ा भी लेना है आपको, और फिर आपको यहाँ पे एक टिकट लेना है। पहले से आपको यहाँ पे टिकट बुकिंग करना है। थ्रू एजेंसी जा रहे हो तो आपका एजेंसी ही
बुक करेगा वो सब। और यहाँ पे आपको 125th फ्लोर तक पहुँचना है। जी हाँ, बुर्ज खलीफा के अंदर जाना है एंड जाके यहाँ पे आपको बाहर का ब्यूटी का मज़ा लेना है। वन ऑफ द बेस्ट व्यू रहता है शाम का वक्त, रात का वक्त। और आप अगर दुबई जाते हो, बुर्ज खलीफा देखते हो, अगर बुर्ज खलीफा के ऊपर नहीं चढ़ते हो तो क्या ही आपने किया दुबई में जाके। तो बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ने का इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 5000 के आसपास यहाँ पे टिकट पड़ता है। और 158 फ्लोर जो सेम व्यू ही दिखता है, तो वहाँ तक अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 10,000 के अराउंड पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना है। बट यहाँ से जो व्यू दिखेगा सेम व्यू ही कहीं ना कहीं वहाँ से भी दिखता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा एंड जाके ये ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। मैंने दिन में भी एक बार यहाँ पे विज़िट किया है एंड रात को भी यहाँ पे मैंने विज़िट किया है। दोनों ही अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह चीज़ ले सकते हो मेमोरी के लिए, तो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे जाइएगा। एंड यहाँ पे ग्लास का एक फ्लोर भी बना हुआ है इसी 24th फ्लोर पे। और यहाँ पे सीढ़ियों से आप 25th फ्लोर तक जा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए फास्टेस्ट लिफ्ट का मज़ा ले सकते हो। जी हाँ, विद इन नैनो सेकेंड यहाँ पे 3-4 मंजिला ये तय कर लेता है। और ये 3D व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लिफ्ट में भी अमेजिंग एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिल जाता है दुबई यहाँ पे जाने के बाद, जब आप बुर्ज खलीफा की 125th फ्लोर पे चढ़ते हो। तो ये सभी करने के बाद आपको दूसरा दिन यहाँ पे शाम के वक्त निकल जाना चाहिए, यानी 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए डेजर्ट सफारी के लिए। तो यहाँ पे सनसेट का भी आपको यहाँ पे मज़ा लेना है। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इन दुबई, डेजर्ट सफारी। जी हाँ, लैंड क्रूज़र निसान का यहाँ पे पेट्रोल लेके आप निकल जाइए। तो पूरा डेजर्ट सफारी का यहाँ पे मज़ा लेना है आपको, सनसेट का मज़ा लेना है। जी हाँ, और भी यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए है, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइज जो जो प्लेसेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोग याद रखिएगा। अगर आप दुबई विजिट करना चाहते हो, दुबई में जाना चाहते हो, तो जब भी आप ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट करो कि ये चाहिए, तो आपका वो पैकेज बना के देगा। कितना होगा मैं एक रफ आइडिया दूंगा कि अबू धाबी और दुबई की इन सभी प्लेसेस को अगर आप विजिट करना चाहते हो तो 1 लाख के अंदर वो पैकेज रहेगा और सब कुछ इंक्लूड रहेगा। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख में सब कुछ इंक्लूड होगा, तो आप सब कर सकते हो। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एक्टिविटी करना है जिसके लिए आपको पे करना है, कुछ खाना है आपको, कुछ पीना है, तो वो इंक्लूड नहीं रहेगा। तो वो आप अलग से आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप काफ़ी सारे चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो गाइस आपको सबसे पहले सभी चीज़ें क्लियरिफाई करना है कि मुझे ये प्लेसेस विजिट करना है। सब कुछ टिकट आपके ऊपर है, तो कितना यहाँ पे पैकेज कितना देना पड़ेगा। एंड डेजर्ट सफारी के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप दुबई में जाके कर सकते हो। यहाँ पे आप मिराकल गार्डन को विज़िट कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गार्डन है मिराकल गार्डन। और मिराकल गार्डन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फ़ी पे करना ज़रूर पड़ेगा, 5000-6000 जैसा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगता है। तो वो मेरे ख्याल से एजेंसी पे नहीं करेगा, वो आप खुद की पॉकेट से ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मिराकल गार्डन के अलावा यहाँ पे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हो गया, तो ये ट्रेवल एजेंसी को आप बोलिएगा कि मिराकल गार्डन एंड गाइस यहाँ पे हमें वो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का जो टिकट है वो यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। तो वो लोग इंक्लूड करके आपके लिए तैयार करके रख देंगे, क्योंकि वो आपको अलग पहले बोलना पड़ेगा। वहाँ पे जाके अगर आप मिरेकल गार्डन का टिकट मिल जाएगा जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो, बट गाइज आपको म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का टिकट तुरंत नहीं मिलता, कम से कम 1-2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा 6 महीने पहले आपको यहाँ पे बुकिंग का स्लॉट मिलता है। बट आजकल क्या हुआ है, 3-4 दिन पहले आप अगर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का यहाँ पे टिकट बुक करो तो स्लॉट मिल जाता है आसानी से। 1 दिन पहले भी करो तो ही मिल जाता है। बट गाइज वो आपको रिस्क लेना नहीं है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस भरा आपके लिए रहेगा, तो आप पहले ही टिकट कर लीजिएगा। एंड म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये रहा जो आप विजिट कर सकते हो। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट है, वो लेके आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत कुछ है देखने के लिए, मैं डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। एंड गाइस आप कुछ इस तरीके से दिन में
ये बाहर का ब्यूटी का मज़ा ले सकते हो अपने होटल रूम से। एंड गाइस, होटल 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार पहले ही आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि होटल अच्छा नहीं रहा तो आपका जो घूमने का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा नहीं रहता। और ख़ास करके अगर आप दुबई विज़िट करते हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब। बट गर्मियों का जो यहाँ पे जैसा इंडिया में गर्मियों का सीज़न है, सेम उसी टाइम पे आपको वहाँ पे जाना नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई तक आप विजिट कर सकते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना याद रखिएगा। तो बेस्ट टाइम यही है दुबई विजिट करने के लिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जाओगे तो वहाँ पे सह नहीं पाओगे। आउटडोर कंडीशन में फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, फ़ोन काम करना बंद हो जाता है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी आप जो यहाँ पे समर सीज़न है वहाँ पे मत जाइएगा। टूरिस्ट भी ज़्यादा नहीं आते, शेख लोग वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो आपको बेस्ट टाइम अगर चूज़ करना है तो यही टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर अप्रैल तक ठीक है, मई तक जा सकते हो आप। जून, जुलाई, अगस्त पे बिल्कुल भी आप मत जाइएगा। और भी बहुत कुछ है दुबई में करने के लिए एक्टिविटी, एंड ये सब इंक्लूड रहेगा पैकेज में ही, ज़्यादा इंक्लूड नहीं रहता है। तो अगर आप यहाँ पे मेरीना डो क्रूइज डिनर, सबसे पहले दुबई में जैसे ही आप एंटर करोगे तो ट्रेवल एजेंसी वाले ये एक्सपीरियंस ज़रूर करवाते हैं। मेरीना डो क्रूइज डिनर, टू नाइट व्यू का दुबई का मज़ा लेना है आपको, मेरीना डो क्रूइज पे डिनर करना है, क्रूइज का ऊपर चढ़ना है, एंड ये ब्यूटी आपको देखना है। तो ये सब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस भरा रहेगा दुबई में। तो मेरीना डो क्रूइज डिनर आपको ज़रूर करना है अगर दुबई जाते हो, और ये सभी किया नहीं है तो क्या ही किया आप दुबई में। तो ये सब इंक्लूड ज़रूर होना चाहिए दुबई यहाँ पे जब भी आप एक्सप्लोर करने के लिए जाओ, या फिर दुबई देखने के लिए आप जाओ। तो मैं तो मस्त तरीके से इन सभी चीज़ों को करता हूँ, देखता हूँ, जीता हूँ जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ कहीं पर भी। और इस वक्त गाइस मैं दुबई फ्रेम के सामने हूँ। जी हाँ, अभी हमें जाना है दुबई फ्रेम के अंदर, एंड वी विल एक्सप्लोर दुबई फ्रेम। और दुबई फ्रेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेम है और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम है। तो इसी के अंदर जाएंगे और देखेंगे और क्या कुछ है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर अगर आप जाते हो तो ऊपर यहाँ पे 48 फ्लोर तक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्लास का फ्लोर दिखता है, और यहाँ से न्यू दुबई, ओल्ड दुबई को आप देख सकते हो किस तरीके से है न्यू दुबई और ओल्ड दुबई। तो बहुत ही मस्त ये फ्रेम है दुबई फ्रेम, और चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो अगर आप दुबई जाते हो तो दुबई फ्रेम ज़रूर जाइएगा, इसके सामने जाके फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर खींचिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है।
और जो बुर्ज खलीफा है, किस तरीके से हमने बुर्ज खलीफा विज़िट किया था और बुर्ज खलीफा के ऊपर गया था 125th फ्लोर तक, वो नाइट का व्यू था। और आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे दुबई, जो यहाँ पे बुर्ज खलीफा है 125th फ्लोर तक जाएंगे, वो भी दिन में, और देखेंगे नज़ारा कैसा रहता है। इस वक्त मैं दुबई मॉल में हूँ और दुबई मॉल से ही आपको यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। और आ चुका हूँ यहाँ पे, देखिए 125th फ्लोर पे। और दुबई जो यहाँ पे बुर्ज खलीफा है, कहीं ना कहीं दुबई इसी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी टॉलेस्ट टावर दुबई में है, और ये है दुबई की बुर्ज खलीफा। और इस वक्त मैं 125th फ्लोर पे हूँ, एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। तो यहाँ से जो नज़ारा दिखता है, लिटरली भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। रात में भी दिखाया था किस तरीके से है, अब चलिए दिन में इसका व्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये चक्कर है, कितना खूबसूरत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स यहाँ पे ऊपर से छोटे छोटे दिखने लगते हैं। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं एक्सप्लोर करने के लिए डेजर्ट सफारी का। जी हाँ दोस्तों, डेजर्ट देखने के लिए, और यहाँ पे मस्त तरीके से राइड करना है, बाइक राइडिंग यहाँ पे कर पाओगे। तो ये सभी आपको खुद से ही करना पड़ेगा, बाइक राइडिंग वगैरह करना है या फिर कार राइडिंग करना है तो डेजर्ट में, तो वो आपका ओन ही रहता है, अपने खुद का पैसा से ये सभी कर पाओगे। तो बेसिकली 6000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 6000 के आसपास, 6000 रुपीज़ में आप ये सभी कर पाओगे। तो एक ही राइड के लिए आपको 6500 जैसा ही पे करना पड़ेगा। आप अकेले बाइक को लेकर यहाँ पे राइड कर सकते हो या फिर अपने साथी को भी लेकर यहाँ पे बाइक राइड कर सकते हो। तो सिंगल एंड डुअल भी है। तो मैं तो यहाँ पे निकल पड़ा गाइस अपनी ही धुन में। तो गाइज ये सभी राइड करने के बाद आपको यहाँ पे थ्रो एजेंसी, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हो तो वो आपको फ्री में ये सब इंक्लूड करके देते हैं। जो यहाँ पे लैंड क्रूज़र हो, निसान का पेट्रोल है, वो सभी लेकर आप यहाँ पे जब निकल पड़ोगे डेजर्ट सफारी के लिए, तो ये सफारी बेस्ट रहता है। कुछ इस तरीके से अमेजिंग तरीके से यहाँ पे डेजर्ट सफारी करवाया जाता है, और ख़ास करके इसमें तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जी हाँ, डेजर्ट में। तो 2-3 बजे से लेकर यहाँ पे 6 बजे के आसपास आपको ये करवाया जाता है। जब सन सेट हो जाता है उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक अलग कैंप में लेके जाया जाता है, और वहाँ पे जाके आप ट्रेडिशनल यहाँ पे डांसेस देखोगे। साथ ही साथ यहाँ पे फायर शो होता है, उसका भी मज़ा ले सकते हो, वैली डांस का मज़ा ले सकते हो। ये सभी आपको ये सभी पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ ट्रेडिशनल जो यहाँ पे अरबियन खाना है वो यहाँ पे आप खाओगे, और मस्त तरीके से यहाँ पे डिनर करने के बाद आप निकल पड़ोगे।
तो गाइस कुछ इस तरीके से आप दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हो, यूएई घूम सकते हो, अलग अलग यहाँ पे स्टेट है वहाँ पे जा सकते हो, अबू धाबी जा सकते हो और शारजा और रसल खैमा ये सभी आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस है यूएई में और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है अगर आप यूएई जाते हो तो हमने आप लोगों को जो यूएई की दुबई एंड अबू धाबी है इसका टूर वर्क करवाया है, एक्सप्लोर किया है, काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाया है और भी बहुत कुछ है जो वीडियो में इंक्लूड मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने दुबई यहाँ पे विजिट किया और फाइनली गाइस आप इन सभी एक्टिविटी करके ये सभी देख के दुबई को एक्सप्लोर करके निकल के आप दुबई से आ जाना। तो आप अगर जाते हो तो कुछ इस तरीके से जा सकते हो, इन सभी प्लेसेस को देख सकते हो और आप दुबई आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा और साथ ही साथ आप दुबई मॉल के अंदर काफ़ी कुछ एक्टिविटी कर पाओगे, बहुत कुछ है और साथ ही साथ यहाँ पे और भी सारे एक्टिविटीज़ है जो दुबई में करने के लिए है। तो दुबई ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप एक ट्रेवलर हो और अगर आपको विज़िट करना है दुबई किस तरीके से विज़िट कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, मैंने सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स के साथ आप लोगों को बताया है। साथ ही साथ वहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, अगर आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके पास कोई ना कोई गाइड होगा तो उसको ज़रूर बोलिएगा। और साथ ही साथ आप जो ओल्ड दुबई है, देहरा दुबई, भारत दुबई, यानी अच्छी तरीके से आप ओल्ड दुबई को एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत कुछ देखने के लिए है ओल्ड दुबई में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 5 स्टार 4 स्टार होटल में ही रखा जाएगा, तो पहले से आपको ये सब क्लियर करके रखना है कि हमें 3 स्टार नहीं 4 स्टार या फिर 5 स्टार चाहिए होटल, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा आपका पैकेज महंगा हो जाए, 1,20,000 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो पहले से आप सब कुछ कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपको सोना खरीदना है तो आप देहरा दुबई चले जाइएगा, गोल्ड सोक, जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पे ज्वेलरी का मार्केट है गोल्ड सोक और यहाँ पे हर एक ब्रांड का आपको यहाँ पे सोना, डायमंड, सिल्वर मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़ीरो मेकिंग्स के साथ भी आप इन प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी सारा यहाँ पे शॉप है जहाँ पे ज़ीरो मेकिंग चार्ज लिया जाता है, तो आप उन दुकानों पे जा सकते हो, उन ज्वेलरी की शोरूम पे जा सकते हो और अगर आप चाहो तो सोना वगैरह ख़रीद सकते हो क्योंकि प्योरिटी में काफ़ी अच्छा रहता है दुबई का सोना। बट गाइज 20 ग्राम या फिर 30 ग्राम के आसपास आप लेके आ जाइएगा, ज़्यादा यहाँ पे लेके आओगे तो कस्टम आपको ज़रूर पकड़ेगा, उसके बाद मुझे कुछ मत कहिएगा। तो थोड़ा बहुत लेके आ सकते हो दुबई से अगर आपको शॉपिंग करना है गोल्ड या फिर और यहाँ पे ज्वेलरी। तो ये तो दोस्तों दुबई की फुल टूर ब्लॉग और मैंने डिटेल्स के साथ हर एक चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में दिया है। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा दुबई टूर की, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। क्या आप इंटरेस्टेड हो दुबई जाने के लिए और इन सभी प्लेसेस को देखने के लिए, नीचे कमेंट करना ना भूलिए और व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। तो आज की व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही नए देश की व्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।